कुरैश 1,24,000 अंबिया आ गए वो देखने के लिए कि नबी का बेटा जरा देखे तो कैसी कुर्बानी देता है? नबी के बेटे की कुर्बानी देखने के लिए सारे नबी आ गए। तवज्जो, अरे या तो मस्जिद अक्सा में आए थे शबे मेराज सब एक साथ जमा होकर, या तो करबला में आए। अक्सा में आए थे नाना की शान देखने, करबला में आए नवासे का मकाम देखने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला है, हमें फख्र है हम हुसैनी हैं, हमें फख्र है हम मौलाई है, हम ऐसे हसनी हुसैनी मौलाई पंजतनी है कि अहले बैत के गैर मशरूत गुलाम है और सहाबा की अज़मत के डंके बजाने वाले। नूर है या हुसैन, या हुसैन, मुस्तफा के नूर है, मुस्तफा के नूर है, मुस्तफा के नूर है, मुस्तफा के नूर है, मुस्तफा के नूर है। दामन पकड़े रहो हुसैन बादशाह का, यहां भी जलील होने नहीं देंगे, वहां भी जलील होने नहीं देंगे। कितना बड़ा बादशाह है मेरा हुसैन बादशाह, कितना बड़ा बादशाह। मेरा मुर्शिद कैसा मुर्शिद है, सुभान अल्लाह। कि करबला गए तो 1,24,000 अंबिया की रूह आ गई है देखने के लिए आखिरी नबी का बेटा कैसा कुर्बानी देता है, कैसे अपना बेटा इसलिए कहना कि कुरान कहता अबना आना वाबना कुम है, अबना आना वो अबना कुम, तुम अपने बेटों को लाओ हम अपने बेटों को लाए। तो नबी बेटों की हैसियत से किसको ले गए? इमाम हसन और इमाम हुसैन। हाँ, इसीलिए एक जंग में मौला अली ने कहा था, मौला अली के तकरीबन 18-19 बेटे थे, सबको बिठाया, बोला अली का कौन बेटा है जो अकेले मैदान में जाकर 60,000 के लश्कर से लड़ेगा? तो इमाम हसन उठे, कहा कि अब्बू मैं लड़ूंगा। आपने मैं हसन तुम समझे ही नहीं मेरी बात, मेरे लाडले बादशाह हसन ने मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी। कहा क्यों? आपने कहा ना अली का कौन बेटा जाकर लड़ेगा। ओ तू अली का बेटा कब से पैदा अली से हुआ है, मगर तू तो नबी का बेटा। वाह 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 वाह, मैंने अली का बेटा कहा क्योंकि जब अल्लाह ने कह दिया बनाना वाबनाकुम कि अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तो जब अल्लाह के कुरान ने तुझे नबी का बेटा कह दिया तो फिर अब मैं अली का बेटा कैसे? सुभान अल्लाह। पैदा अली से हुआ है तो तू नबी का बेटा, मैं अली के बेटों को तो फिर बड़ी लंबी दास्तान है। फिर उसके बाद गाजी अब्बास उठ कर बाबा मैं लड़ूं, मैं अली का बेटा हूँ, वो बड़ी लंबी दास्तान है। फिर उधर नहीं जाता, वरना मुझे तो अभी तकरीर ही करना थोड़ा सा, चाहे वो सोच हो रही है कि कहीं मेरी फ्लाइट न छूट जाए। सुबह की फ्लाइट है, हमारे मौलाना सादिक साहब किबला से मैंने कहा था कि मुझे 1:30 बजे तक ख़त्म कर देना, 2 बजे सलात सलाम पढ़ लेंगे और मैं निकल जाऊंगा। लेकिन बहरहाल अब अल्लाह की मर्जी है, मैं बात पूरी कर रहा हूँ। तवज्जो, क्या अर्ज़ कर रहा था, जब इमाम हुसैन करबला में आए तो सिर्फ हुसैन नहीं आए, कैसा मेला लगाया शहजादा हुसैन ने, हुसैन बादशाह ने, कि सारे अंबिया की रूह कहाँ आ गई? बोलो भाई, करबला में। सिर्फ अंबिया की रूह नहीं, सैयदुल अंबिया भी तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। उस पर तो हमारे पास हदीस मौजूद है, सियाए सित्ता की हदीस मौजूद है। आए और हुजूर खड़े होकर तमाशा नहीं देख रहे थे, बल्कि बताऊं क्या कर रहे थे? शहीदों का खून जमीन पे गिरने से पहले नबी अपने हाथों में वो खून लेकर एक बोतल में जमा कर रहे थे। इस पर तो रिवायत है ना हमारे पास, उम्मे सलमा वाली रिवायत में, उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, इब्ने अब्बास वाली रिवायत। तो नबी मौजूद, सैयदुल अंबिया मौजूद, सैयदा फातिमा भी मौजूद, बाबा फरीद ने इसको बताया हमें, सैयदा भी आई है। और क्या करबला है, हुसैन बादशाह तू जहां जाता है तेरी अम्मी भी तेरे साथ है। ये बाबा फरीद बता रहे। बाबा फरीद कहते हैं एक खातून ने ख्वाब देखा कि एक आशूरा की शब है और शबे आशूर में एक खातून है, रोते जा रही है और कंकर उठाकर दामन में भरते जा रही है, रोते जा रही है और दामन उठा के कंकर में भरते जा रही है, रोते जा रही है और कंकर उठा के दामन में भरते जा रही है। बाबा फरीद कहते हैं उस खातून से पूछा गया, माई
तू क्यों रो रही है, तेरे रोने की वजह क्या है? तो कहा मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ, नबी की बेटी फातिमा हूँ, और ये करबला का मैदान है। मेरा हुसैन कल जख्मी होकर इसी जगह पे गिरेगा, इसी जगह पे मेरा शहजादा जमीन पे आएगा। तो मैं माँ हूं ना, मुझे डर लगता है जब मेरा हुसैन अपनी सवारी से जमीन पे आएगा तो उसको कोई कंकर न चुभ जाए, तो उसके गिरने से पहले मैं करबला के कंकर उठाकर अपनी गोद में रख रही हूँ ताकि मेरे शहजादे के बदन पे कंकर न चुभे। तो सिर्फ नबी नहीं है, सैयदुल अंबिया भी है, सैयदा फातिमा भी है, अली मुर्तजा भी है, इमाम हसन भी है, अल्लाह अकबर, जाफर तैयार भी है, और किस किस का नाम लूं, बल्कि ये कह दूं अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, जरा तवज्जो फरमाए, जरा तवज्जो फरमाए। नबी 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 अर्श पर जाकर जिस दिन उस पर कदम रख देते हैं वो अर्श क्या बन जाता है? अर्शे मुअल्ला। क्या बन जाता है? अर्शे मुअल्ला। क्या बन जाता है? नबी ने कदम रखे मेराज में तो अर्श क्या बन गया? अर्शे मुअल्ला। और जब करबला में आकर कदम रख दिए तो करबला क्या बन गई? करबला मुअल्ला। हम भी करबला को मुअल्ला कहते हैं। लेकिन एक जुमला और अर्ज कर दूं आपके सामने, नबी अर्श पर गए मगर आ गए, मगर नबी गए तो करबला थे। हुसैन से इतना प्यार है, आए या अपनी खुशबू वहां बिखेर आए हैं। इसके बारे में हम क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कह सकते इसके बारे में? अल्लाह अकबर। तो इमाम हुसैन को जब कहा यजीदियों ने 9 मुहर्रम को जंग करें, कहा हम तो पैदा इसलिए हुए थे, लेकिन आज जंग नहीं करेंगे, कल करेंगे। कल 10वीं मुहर्रम है, आशूर है, कल जंग करेंगे। और इस बहाने हमको एक रात एक नाइट मिल जाएगी। किस लिए मिलेगी? प्रॉपर्टी का हिसाब किताब करने नहीं, बच्चों को चूमने नहीं, बीवियों के साथ वक्त गुजारने नहीं, बहनों के साथ बैठकर बातचीत करने नहीं। क्यों? कहा हमें इबादत बहुत पसंद है। हमें एक रात मिल जाएगी तो दिल खोल के तिलावत कर लेंगे, दिल खोल कर सजदे कर लेंगे, दिल खोल के तस्बीह व तहलील कर लेंगे। फिर वक्त मिले ना मिले, फिर टाइम मिले ना मिले। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इमाम हुसैन को टाइम नहीं है, वो तो टाइम ले रहे हैं तिलावत के लिए, वो तो टाइम ले रहे हैं इबादत के लिए, वो तो टाइम ले रहे हैं जिक्र अस्कार के लिए। और हमारे पास टाइम हो करके हम गेम खेलने में, पबजी खेलने में वक्त गुजार रहे हैं, ना दुरूद पढ़ते हैं, ना अल्लाह का जिक्र करते हैं, ना नमाज के लिए टाइम निकालते हैं। बहुत माजरत के साथ कहता हूँ, यजीद इतना गंदा जिसने मस्जिद नबवी में घोड़े बांध करके पेशाब करवाया, गोबर करवाया, उस यजीद के साथ उठोगे तुम? उसके साथ उठने तैयार? लड़कियों से प्यार करते रहोगे, हरामकारी करते रहोगे, हमारा क्या बिगड़ता है? मौलवी का कुछ नहीं बिगड़ता। ये जलसे इसीलिए हैं कि हम अल्लाह को गवाह बना रहे हैं। अल्लाह हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हम इनको सच बता के जा रहे हैं। जिना करोगे कयामत में यजीद के साथ उठोगे, लड़कियों के साथ हराम ताल्लुकात कायम करोगे, यजीद के साथ उठोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, यजीद के साथ उठोगे, माँ बाप का दिल दुखाओगे, यजीद के साथ उठोगे, जुआ खेलोगे, यजीद के साथ। अरे जुआ खेलने वालों के लिए तो मैं कई बार बयान कर चुका, इमाम गजाली ने लिखा है, जो दुनिया में जुआ खेलते हैं कयामत के दिन उनके हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे, खिंजीर के खून में रंगे होंगे। तुम जुआ खेलते हो, बताओ जब तुम्हारे हाथ जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में रंगे होंगे तो इमाम हुसैन तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेंगे, वहां रोगे, वहां पछताओगे। हो सकता है शायद ये भी सोचो, काश के मौलाना लोग की बात पे अमल कर लिया होता, काश के मुकर्रिर लोग की बात पे अमल कर लिया होता, लेकिन वहां रोना काम नहीं आएगा।